हाय हेल्थ लवर्स, क्या आप अपने पेट का ख्याल रख रहे हैं? इस मुश्किल जिंदगी में कई बार हमें खाने से खुशी मिलती है। अपने पसंदीदा स्नैक को बैठकर खाना ही दिल खुश कर देता है, पर ये खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं। आइए बात करते हैं उन 9 खाद्य पदार्थों की जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या अनियन रिंग्स ठीक नहीं? ओह नहीं, चिकन विंग्स का क्या? शुगर फ्री च्युइंगम निगलने पर क्या होता है? 1 मिनट, संतरे क्यों? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। संतरे, सीधे शब्दों में कहें तो बहुत सारे संतरे खाने से आपकी पाचन प्रक्रिया प्रभावित होगी। ये कई चीजों के कारण होता है। पहला, संतरे का एसिडिक कंटेंट पेट की लाइनिंग को परेशान कर सकता है, जिससे खाना प्रोसेस करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप पेट में गड़बड़ महसूस कर रहे हैं तो एसिडिक चीजें ना खाना ही बेहतर होगा। संतरे का उच्च फाइबर भी खतरा पैदा कर सकता है। एक नॉर्मल साइज के संतरे में आपके डेली रिकमेंडेड फाइबर का लगभग 11% होता है। रोज कई संतरे खाने से शरीर में फाइबर का ओवरलोड हो जाएगा। इससे आपका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा। नतीजतन आप शायद पेट दर्द महसूस करें, साथ ही डायरिया भी होगा। अगर आप देखें कि संतरा खाने के बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है तो शायद पेट में अल्सर पैदा हो रहा है। संतरे से निकलने वाला सिट्रस आपकी आंत में सूजन पैदा कर सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या आपने कोई अजीबोगरीब नाम का फल खाया है? कहाँ का फल था ये? नीचे कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। शुगर फ्री गम, ज्यादा शुगर फ्री गम चबाने से आपके पेट में दर्द होगा, लेकिन क्यों? आप सोचते होंगे कि निगला ना जाए तो गम बिल्कुल हानिकारक नहीं, पर इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है वो हवा की मात्रा जिसे आप देर तक चबाने पर निगलते हैं। इससे आपके पेट में ऐंठन होती है और पेट फूला हुआ महसूस होता है। शुगर फ्री गम में एक तरह की शुगर अल्कोहल भी होती है, सॉर्बिटॉल। ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट गम में चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाता है। शुगर अल्कोहल ठीक से अब्सॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप हर दिन शुगर फ्री गम खाते हैं तो आपके पेट में दर्द होगा। खासकर सॉर्बिटॉल की बड़ी मात्रा से दस्त हो सकते हैं। यदि आपके पेट में परेशानी है तो कुछ दिन शुगर फ्री प्रोडक्ट्स से दूर रहना ही बेहतर होगा। चिकन विंग्स, तले हुए खाद्य पदार्थ वैसे भी आपके पेट के लिए सही नहीं, पर विंग्स जैसे मसालेदार स्नैक्स निश्चित रूप से आपको परेशान कर देंगे। उनकी वजह से आपको कई बार बाथरूम भागना पड़ेगा। ये कैप्सेसिन के कारण होता है जो मिर्च में होता है। जब हम कुछ मसालेदार खाते हैं तो कैप्सेसिन दिमाग में रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है जो आपके शरीर को बताते हैं कि आपके अंदर कुछ जल रहा है। जब आपका शरीर खाने को प्रोसेस करता है तो कैप्सेसिन छोटी आंत में जलन पैदा करता है, जिससे खाना कोलन में तेजी से जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो कुछ भी आपके अंदर जल रहा है वो जल्दी से कोलन से निकल जाए। ये दस्त के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन इतना ही नहीं, बहुत मसाला खाने से पेट दर्द, मतली और उल्टी भी हो सकती है। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं तो उन हॉट विंग्स को ऑर्डर ना करें। सफेद ब्रेड, पर इतनी आसानी से खाई जाने वाली चीज पेट के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है? सच तो ये है कि ब्रेड से आपका पेट फूल सकता है और इससे गैस भी हो सकती है। ये एक कारण है जिसकी वजह से लोग अपनी डाइट से ब्रेड हटाते हैं। ये असुविधा झेली नहीं जाती। पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे कई मरीजों का दावा है कि ब्रेड खाने से उनका पेट और खराब हो जाता है। इसके लिए आप गेहूं को दोष दें। गेहूं से कई अनचाहे रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें पहला है एलर्जी। इन एलर्जी से आमतौर पर पेट पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इनसे खुजली होती है और छींक आती है। दूसरा रिएक्शन है गेहूं से सेंसिटिविटी, जिससे सूजन, दर्द और दस्त हो सकते हैं। पर तीसरा रिएक्शन है सीलियाक डिजीज। इसमें आपकी आंत की परत गेहूं को पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होने देती और डैमेज हो जाती है। तो अगर आपका पेट खराब है तो मैं कहूँगी कुछ दिन टोस्ट और सैंडविच अवॉइड करें। लाल मांस, हाँ, रेड मीट आपके पेट को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। शोध ने रेड मीट को डाइवर्टिक्युलाइटिस नामक गट डिसऑर्डर से जोड़ा है। इसके लक्षणों में पेट दर्द, मतली और कब्ज शामिल है। इससे कोलन में सूजन होती है, जिसके कारण टियर या ब्लॉकेज जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लंबे वक्त तक चली एक स्टडी ने 46,000 स्वस्थ पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किया। 26 वर्षों की अवधि में उनकी डाइट पर नजर रखी गई। अंत में ये पाया गया कि जिन लोगों ने बहुत रेड मीट खाई उनमें डाइवर्टिक्युलाइटिस विकसित होने की संभावना 58% अधिक थी। और बहुत रेड मीट से मेरा मतलब है हर हफ्ते 13 या उससे ज्यादा सर्विंग्स। तो हाँ, जाइए और एक हैमबर्गर खाइए या फिर रात के खाने में मटन लीजिए,
लेकिन थोड़ा लिमिट में, क्योंकि ज्यादा खाने से आपके शरीर में दिक्कतें होंगी। ग्रेप फ्रूट, ये एक और खट्टा फल है जिसे पेट में दर्द होने पर आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप ग्रेप फ्रूट को पेट दर्द में खा लें तो आपका दर्द बदतर हो जाएगा। याद है हमने अल्सर की बात की थी। पेट के अल्सर दर्दनाक घाव होते हैं जो पेट की लाइनिंग के साथ बनते हैं। ये तब होते हैं जब आपके पेट को कुछ खास रसों से बचाने वाला म्यूकस गायब हो जाता है। इससे आपका पेट कई एसिड्स के प्रति संवेदनशील हो जाता है। एसिड्स आपके टिश्यूज को खा जाएंगे जिससे अंत में अल्सर बनेगा। पेट के अल्सर के अलावा आपको गैस्ट्राइटिस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये पेट की लाइनिंग की सूजन है। गैस्ट्राइटिस के लक्षणों में सूजन, उल्टी और भूख ना लगना शामिल है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद संतरे और ग्रेपफ्रूट जैसे खट्टे फल इसकी समस्या हो। फलियां, ये अजीब है कि कैसे आमतौर पर हेल्दी माने जाने वाले खाद्य पदार्थ आपके महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच तो ये है कि फलियों में फाइबर बहुत होता है। सिर्फ आधा कप पकी फलियों में आपके डेली रिकमेंडेड इंटेक का 25% होता है। फलियों में मौजूद कुछ फाइबर पचने योग्य नहीं होते। ये आपके पेट के लिए एक चुनौती बन जाता है और आखिर में ये फूलना शुरू हो जाएगा। फाइबर से कॉलन में गैस भी होगी। IBS वाले लोगों को आम तौर पर फलियां ना खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैस से अधिक सूजन, ऐंठन और दस्त हो सकते हैं। अनियन रिंग्स, अनियन रिंग्स डीप फ्राइड फूड्स के उन जाने माने उदाहरणों में से एक है जो आपके पाचन तंत्र पर कहर बरपा सकती हैं। न सिर्फ ये चिकनी और नमकीन होती हैं, पर प्याज आपके पेट में मुश्किल से प्रोसेस होती है। प्याज में फ्रक्टन्स होते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आपकी आंत आसानी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और अगर फ्रक्टन्स आपके पेट में रहेंगे तो आप दस्त, सूजन और गंभीर गैस से पीड़ित रहेंगे। तो अगली बार जब आप फास्ट फूड के लिए लाइन में हो तो अनियन रिंग्स ना लें, साथ ही बर्गर भी ना लें। लाल मांस याद रखें। पता है क्या, आप फास्ट फूड के बारे में सोचना ही कम कर दीजिए। आपके पेट को आराम की जरूरत है। सोडा, बहुत अधिक सोडा से न केवल पेट दर्द होता है बल्कि लंबे समय में ये अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो सोडा से आपको भयानक ऐंठन और सूजन हो सकती है। ये सोडा में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जब आप कोक का कैन पीते हैं तो आप कार्बोनेशन के रूप में गैस को शरीर में डालते हैं। मैं यहाँ साइंस क्लास तो शुरू नहीं करूंगी, पर इतना बता दूं कि ये एक्स्ट्रा गैस जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में घुसती है उससे बहुत सूजन और ऐंठन होगी। क्या इतनी दिक्कत होने के बाद भी आप गर्मी में ठंडे सोडा से अपनी प्यास बुझाना चाहेंगे? खैर, लगता तो ऐसा ही है। माना जाता है कि लोग औसत हर 24 घंटे में लगभग 3 ग्लास सोडा पीते हैं और ये खपत कम भी नहीं हो रही। एक ट्रिक ये है कि आप बहुत अधिक पानी पिएं और फिजी ड्रिंक्स में कटौती करें। फिर भी सोडा पीने का मन करे तो इसे स्ट्रॉ से पीने की कोशिश करें। इस तरह आप हवा को जल्दी नहीं निगलेंगे, जिससे पेट दर्द कम होगा। सोडा धीरे पीने से बाकी लक्षण भी कम हो सकते हैं, फिर चाहे आप इसे स्ट्रॉ से पिएं या नहीं। क्या आप इनमें से कुछ भी खाते हैं? क्या ये वीडियो देखने के बाद आप इन्हें कम खाने की सोचेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनना हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.